Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills, again most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, अपने लास्ट लेक्चर तक हमने लैंग्वेज स्किल्स के सभी जो एस्पेक्ट्स थे, उनकी जो क्वालिटीज़ थी या उनसे जुड़े जितने भी तथ्य थे, हमारे जो भी पॉइंट्स हमें क्लियर करने थे और जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनको हमने क्लियर किया है. ठीक है. आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड है हमारा सिचुएशन ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑन सिचुएशन ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें कम्युनिकेशन को डील किया जाता है. ठीक है. हालांकि इससे पहले मैंने एक टॉपिक, आपको शायद ध्यान होगा कि मैंने आपको समझाया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. एक प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस समझाई थी, जिसमें किन किन एस्पेक्ट की, किन किन पॉइंट्स की, ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी नीड उसमें होती है कम्युनिकेशन में, ये सारी चीज़ें समझाने का आपको प्रयास किया था. उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता, ठीक है, उसी के सिमिलर एक टॉपिक है सिचुएशंस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. स्थितियां कौन सी हैं, कौन सी वो स्थितियां हैं जिनमें एक कम्युनिकेशन प्रोसेस संपन्न होती है, कंप्लीट होती है. ठीक है. या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किन कंडीशंस में या किन क्राइटेरियाज के फुलफिल होने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस हेल्ड हो रही है या फिर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है. राइट. तो उनको समझने का प्रयास करते हैं. 4 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं हमारे, ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका होना कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस हो पाएगी. अदरवाइज एक भी अगर पार्ट मिसिंग है तो देयर विल बी नो कम्युनिकेशन, वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. राइट. तो टॉपिक है हमारा सिचुएशंस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. सिचुएशंस ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट बात करते हैं, पहला पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा द पर्सन willing to pass some information. The person willing to pass some information, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी इंफॉर्मेशन को या किसी चीज को, किसी कंटेंट को क्या करना चाह रहा है, पास करना चाह रहा है, मीन्स उसको डिलीवर करना चाह रहा है, पहुंचाना चाह रहा है आगे तक. ठीक है. तो एक मीन्स जिसको हम कहते हैं जनरल भाषा में, अगर हम इसको बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंडर. मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर और एक रिसीवर, यानी एक मैसेज को रिसीव करने वाला, डिकोड करने वाला, ठीक है, और एक मैसेज को इनकोड करने वाला, मीन्स आपका कौन होता है, वो सेंडर. ठीक है. तो ये वही पार्ट है, इसका होना आवश्यक है. सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, बताएगा कोई? द पर्सन whom message to be passed. एक ऐसा व्यक्ति जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा, या फिर जिसको मैसेज पास किया जाना है, जिस तक मैसेज पहुंचाया जाना है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिसीवर, मैसेज को रिसीव करने वाला. राइट. 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई डाउट? ठीक है. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. अंडरस्टैंडिंग
of message by receiver. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बाय रिसीवर, जिसको प्रोसेस में हम क्या कहते थे, डिकोडिंग. ठीक है, मैंने बताया था डिकोड करना मीन्स उसको किसी भी मैसेज को, किसी कंटेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको समझने का प्रयास करना, राइट, कि वो कहना क्या चाह रहा है. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बाय रिसीवर, रिसीवर क्या करता है, इसको अंडरस्टैंड करने का, समझने का प्रयास करेगा. ठीक है, ये भी एक इसका चरण माना जाता है कम्युनिकेशन का, एक सिचुएशन, एक स्थिति मानी जाती है. ठीक है, ये भी एक कंडीशन है. उसके बाद लास्ट आती है इसकी, जिस पर हम कम्युनिकेशन को एंड करते हैं, सम अप करते हैं, वो होती है आपकी फीडबैक बाय रिसीवर. फीडबैक बाय रिसीवर. ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को समझ लिया, उसने अंडरस्टैंड कर लिया, डिकोड कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसी मैसेज का रिप्लाई किसको दे दिया, सेंडर को दे दिया, क्योंकि मैसेज उसके द्वारा आया था, रिप्लाई उसके पास जाना है. आई बात समझ में. तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, मीन्स इन सिचुएशंस का जो है समावेश आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में होना ही होना है. फर्स्ट रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, द पर्सन विलिंग टू पास सम इंफॉर्मेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है, करना चाह रहा है, तो वो क्या है, सेंडर. ठीक है, इसका होना जरूरी है. द पर्सन हुम मैसेज टू बी पास, ऐसा व्यक्ति जिसको मैसेज पास किया जा रहा है. ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड रिसीवर. ठीक है, इसका भी एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी. थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बाय रिसीवर, रिसीवर तक मैसेज तो पहुंच गया, उसका समझना भी बहुत ज़रूरी है उस मैसेज को, कि उसने कहने की क्या कोशिश की है. ठीक है, वो भी समझना अपने आप में आवश्यक बन जाता है. लास्ट, फीडबैक बाय रिसीवर. सपोज मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, बट फीडबैक मुझे सामने से नहीं मिलेगा, तो दैट विल बी नॉट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. वहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होती है, हेल्ड होती ही नहीं है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है. ठीक है, उसको क्या कहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे. तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे. इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम एक साइक्लिक प्रोसेस में दिखाते थे कि सेंडर क्या करता है, उसके बाद आगे क्या होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो उसको आप उसी डायग्राम के थ्रू समझाएंगे. कभी भी आपसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछी जाएगी, सिचुएशंस पूछता है, तो उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर देंगे 4 पॉइंट्स में, कि ये चीज़ें आवश्यक होती हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना कोई नया टॉपिक. सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे.